पास है माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वतंत्र जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हो चुका है। मैं बड़ी विनम्रता से आप सभी से आग्रह करता हूँ कि दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करेंगे और स्वस्ति भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अभिषेक चौबे जी, श्री अश्विनी पांडे जी। सेल्फी बेटा आ जाओ हिंदीगढ़ के समक्ष है ये अतुलनीय अटल जी पुस्तक, जो श्रद्धेय अटल जी के व्यक्तित्व, उनके विचारों और उनकी विरासत पर आधारित। श्री रानू निषाद प्रथम स्थान, प्रतिभागिता ध्वनि के साथ में इनका हम सभी भी स्वयं कृतित्व विषय पर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक स्मरणीय दिन है। पूज्य अटल जी की पुण्यतिथि है और पूज्य अटल जी ने पूरे देश दुनिया में मां भारती का नाम पहुंचाने का काम किया। की तरफ से पूज्य अटल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और आप सबके तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी कुछ बातें रखना चाहिए। पूज्य अटल जी। और आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, प्रदेश के बार बार आनंद लें कि ऐसी भी धरती में ऐसी भी लीला आई थी। ऐसे ही हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पहली बार अपने घर के सामने जब मैंने देखा कि एक जलते हुए दिए की, सन 72-73 की बात है, और बचपन में हमने जनसंघ का नाम सुना और नारे लगाते हुए मिर्जापुर में सब जाते थे, जलता है भाई जलता है, दीपक वाला जलता है। वहां से लेकर के बलरामपुर अस्पताल में जब मेरे पिताजी पोस्टेड थे और पहली बार सन 85 में रविंद्रालय में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी की क्या मांगे हैं, क्या विचार है, इसको बताने के लिए उस समय तक अत्यंत लोकप्रिय नेता और भूतपूर्व विदेश मंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे और मेरे पिताजी मुझे लेकर गए। लखनऊ के टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड फौजियों की वो बैठक थी और वहां मैंने पहली बार उनको बोलते हुए सुना। और कहना नहीं चाहिए, वो एक ऐसा सम्मोहन था जिस सम्मोहन से हम लोग आजीवन उस सम्मोहन में सम्मोहित रहेंगे। उनके पुण्य स्मृति के दिन, जिस दिन उनका अवसान हुआ, लखनऊ उनको भूलने ना पाए और आपने कलाकारों को आज के दिन आमंत्रित करके इस मंच को, उनके अंतिम समय तक उनका सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं बहुत लंबी चर्चा के बजाय एक प्रसंग बनाता हूँ कि छोटेपन में जब जनसंघ का एक तरीके से जनता पार्टी में विलयनिंग हुआ था तो छोटे छोटे बच्चे भी टॉफी देकर नारा लगवाया जाता था, अंधेरे में एक चिंगारी, देश का नेता अटल बिहारी। और पता चला कि अंधेरे में एक चिंगारी, देश का नेता अटल बिहारी, यानी अटल बिहारी सिंह हरकिशन सिंह सुरजीत जी के बारे में भी गले में लिपट कर बात करते थे। वो संवाद कहाँ खो गया। मैं समझता हूँ आज उनकी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर अटल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व का स्मरण इस लखनऊ की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप 7वीं पुण्यतिथि पर माननीय अटल जी को नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। सुसंपन्न है तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी। आज इन्हीं विचारों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र के प्रति, देश के समग्र विकास के प्रति सतत प्रयासरत रहने वाले अटल जी की दृष्टि भारत का सच्चे अर्थों में विकास तभी संभव है जहां प्रत्येक नागरिक भूख, भय और निरक्षरता के अभाव से मुक्त होकर अपना जीवन जिएगा। नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो उन्होंने स्वप्न देखा था उसको साकार करने का काम देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग उसे पूरा करेंगे। क्योंकि अटल जी शरीर छोड़ करके गए हैं, लेकिन वह शायद इस कार्यक्रम को भी दिव्य लोक से देख रहे हैं। और ये भारत माता की, अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजित आज के इस
इस स्मृति दिवस समारोह में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी पैतृक भूमि है कानपुर में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की और यह भी सच है कि एक ही कॉलेज में पिता और पुत्र दोनों उच्च शिक्षा के लिए एक साथ पढ़ रहे थे। हमारी सरकार ने उस तबके को टच किया जिनके प्रति अटल जी की संवेदना थी। श्रमिकों के बच्चों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय 18 कमिश्नरी में बनकर तैयार हो गए हैं और 18 अनावरण कार्यक्रम में आए थे। उस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लखनऊ में जो स्थापित है उसका शिलान्यास किया और आज उत्तर प्रदेश के सभी 80 मेडिकल कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड होकर के संचालित हो रहे हैं। यह वर्ष अटल जी का सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का समारोह भी होगा। इस पूरे वर्ष भर में अनेक कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर चल रहे हैं और आज भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको कर्म की एक प्रेरणा दी। कर्मण भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा वो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। और ये श्री कृष्ण की वह कर्म की प्रेरणा है, वही कर्म की प्रेरणा है जिसके लिए इस धराधाम पर श्री विष्णु के एक पूर्ण अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर जन्मे। उनके अवतरण के दिवस पर उनके चरणों में नमन करता हूं। सरदेव अटल जी को उनकी पावन पुण्य तिथि पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम सब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए सेवा को सर्वोच्च मान करके, राष्ट्रीयता के भाव को सर्वोच्च मानते हुए राजनीति को जीवन में सेवा के जिस अभिन्न हिस्से के रूप में स्वीकार किया, हम इसे अपने जीवन का व्रत मानेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको भी मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। श्री प्रख्यात मिश्र जी का अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री प्रख्यात मिश्र जी, जो प्रख्यात कवि हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर स्वागत कर रहे हैं। श्री विकास बौखल जी, नाम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नवोदित कवियों का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी। मैं इससे बोलूं जिसमें मुख्यमंत्री बोले थे, पर ये भाग्य में नहीं था। मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ, मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। सोचना चाहिए कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुमने रहो, क्या पता हमने रहो। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुमने रहो, क्या पता हम न रहे। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की,
माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, लहोता हिंदू का अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा, बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी। मैं सभागार में उपस्थित आप सभी